बायोडाइवर्सिटी के नेक्स्ट पोर्शन में अभी हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसके पहले हमने डिस्कस किया था जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अलग है जेनेटिक डाइवर्सिटी से। जेनेटिक डाइवर्सिटी में जहां हमने एक जीन में आने वाली विविधता का वर्णन किया था, तो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में हम पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज के डाइवर्सिटी का डिस्कशन करेंगे। स्पीशीज जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट कहलाता है और ये एसोसिएटेड होता है बायोडाइवर्सिटी से। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो है ये नंबर और रिलेटिव अबंडेंस बताता है किसी भी स्पीशीज का जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। एरिया का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन, कोई इकोसिस्टम, अर्थ या कोई रीजन, कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन में इस टाइप से जो स्पीशीज प्रेजेंट रहेंगे उनमें जो विविधता रहेगी उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये इवोल्यूशन के कारण आता है। एक कोई भी रीजन धीरे धीरे चेंजेस होने के कारण से डाइवर्स होता जाता है और उस एरिया में रहने वाले स्पीशीज में फर्क आने लगता है। ये कहलाता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन एरिया। अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को सिंपल हाफ ऑफ द सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ द स्पीशीज विद इन एरिया। एग्जाम्पल जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड की स्पीशीज जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। इसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि 5 to 10 मिलियन इंसेक्ट्स, सिर्फ अभी मैं इंसेक्ट की बात कर रही हूँ, 5 to 10 मिलियन इंसेक्ट्स ही इसमें आ जाते हैं। कोरल लीफ, कोरल लीफ जो है समुद्र में पाए जाने वाले कोरल लीफ, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी कोरल सेलाइन मेराइन एनिमल्स के लिए कॉलोनीज रहती है उनमें, और ये छोटे छोटे कॉलोनी मिलकर के बड़े कोरल रीफ बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डाइवर्सिटी में स्पीशीज रिड्यूस कैसे होते जाता है? ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण से जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कुछ एंडेमिक है, कुछ विलुप्ति की कगार पर है और कुछ खत्म हो चुके हैं। तो जब सब कुछ समान है, वातावरण समान है, सब कुछ समान है और बहुत सारे इंटरैक्शंस हो रहे हैं, तो पुरानी प्रजातियां समाप्त क्यों हो रही हैं? ऐसा कौन सा रीजन है? तो इसके बेसिक 4 रीजन हैं, जिसको कि 4 की चौकड़ी भी कहा जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने के काम में आता है। एक तो है मनुष्य, उनके कारण ही ये सब चीज, क्योंकि पहले डेंस फॉरेस्ट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के कारण से वो कटने स्टार्ट हो गए, तो वहां का इकोसिस्टम चेंज होने लगा। जो एनिमल्स थे वो उनको प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे वो एंडेंजर्ड हो गए। इसी तरह से हैबिट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी मेजर रीजन है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के रिडक्शन का, एंड को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हमने 3 लेवल की डाइवर्सिटी पहले ही मेंशन की थी। फर्स्ट थी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड थी स्पीशीज डाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ओवरऑल इफेक्ट बताता है ह्यूमन, प्लांट एंड एनवायरमेंट का। ये पूरा का पूरा इकोलॉजिकल होम, जिसमें कि फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, इनको पूरे को मिलाकर के हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो पूरे इकोसिस्टम में जहां चेंजेस आ जाए वो कहलाते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत सरल है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम टाइप, जो जिस जगह पे है उस जगह का इकोसिस्टम रहेगा। तो जहां पर फॉरेस्ट है वहां फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहां सैंड बहुत ज्यादा है वहां डेजर्ट इकोसिस्टम, जहां वाटर है वहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर डिफरेंशिएशन सोचें तो इसमें फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर का भी इकोसिस्टम अगर चेंज करके सोचें तो जहां पर फ्लोइंग वाटर है वहां पर रिवर, स्ट्रीम आ जाएगा,
और जहां पर स्टेगनेंट वाटर है वहां पर पॉन्ड वाटर, बॉक्स, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब में पाए जाने वाले छोटे छोटे बड़े और एनिमल्स जो हैं इनमें बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। अब अगर इसका इंपॉर्टेंस सोचे, क्या इंपॉर्टेंस है अर्थ में, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पूरे लाइफ को सपोर्ट करता है। बिना इस बड़े बेल्ट ऑफ रेंज ऑफ एनिमल्स के प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आपस में हेल्दी रिलेशन नहीं रख पाते, उनमें वर्किंग वेब नहीं बन पाता और हेल्दी इकोसिस्टम प्रोड्यूस नहीं हो पाता। एयर जिसको हम सांस लेते हैं, फूड जिसे हम खाते हैं, और जो पीपल हैं जिनके साथ हम सोशल बिहेवियर रखते हैं, तो ये सब संभव है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी का तीनों लेवल, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल डिस्कस किया।